Assalamu alaikum, dear student. Today we will discuss about mass spectrometry. In mass spectrometry, in which we discuss the following contents: introduction, basic principle, theory of mass spectrometry, instrumentation and all detail of instrumentation, fragmentation pattern of different molecules. Mass spectrometry. Mass spectrometry is one of the primary spectroscopic method for molecular analysis available to organic compounds. जितने भी organic compound है, first of all जो उनके लिए हम टेक्निक यूज़ करते हैं, उनके स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में वो सबसे पहले मास स्पेक्ट्रोमेट्री होती है, जिसमें उसका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया जाता है. इट इज़ माइक्रो एनालिटिकल टेक्निक रिक्वायर ओनली ए फ्यू नैनोमोल्स ऑफ सैंपल टू ऑब्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स इंफॉर्मेशन टू द स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एनालिट. इसको अगर देखें तो ये आपके पास जो टेक्निक है एनालिटिकल टेक्निक है, और इसमें सबसे कम जो है ना मटेरियल जो आपके पास सैंपल होता है वो इस्तेमाल किया जाता है फॉर द स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर वेट ऑफ कंपाउंड. इट इज़ अ डिस्ट्रक्टिव टेक्निक बिटवीन molecule and electromagnetic radiation. It is destructive technique in which sample is consumed during analysis. जितनी भी हम टेक्निक इस्तेमाल कर रहे थे, सबसे पहले जो UV, IR, NMR, उसमें जो आपका सैंपल होता है वो डिस्ट्रॉय नहीं होता, चूँकि इस सैंपल को हैवी इलेक्ट्रॉन से बम्बार किया जाता है, तो ये जो सैंपल होता है आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन एंड सेपरेशन ऑफ आयोनाइज्ड मॉलिक्यूल. Thus, the mass spectrum of each compound is unique and can be used as a chemical fingerprint to characterize the sample. अगर इसको देखें तो ये जब इस पे बम्बार्डमेंट होती है तो आपके पास डिफरेंट किस्म के आयंस बन जाते हैं, और फिर उन आयन से एक स्पेसिफिक किस्म का स्पेक्ट्रा बनता है, जिसको हम केमिकल फिंगरप्रिंट भी कह सकते हैं. कि जो दो डिफरेंट किस्म के अगर आपके पास दो सेम सैंपल हो तो हम उनको मैच कर सकते हैं कि जो है ना जैसे फिंगरप्रिंट होते हैं, इनके जो आपके पास मास स्पेक्ट्रम होते हैं ये भी बिल्कुल जो है ना सिमिलर होते हैं. बेसिक प्रिंसिपल की तरफ अगर हम मास स्पेक्ट्रोमेट्री को देखें तो ये जो है ना आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री इज मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर डिटरमिनिंग द मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड एंड इट्स एलिमेंटल कंपोजिशन. अगर सबसे पहले हम इसके बेसिक फंक्शन को देखना चाहें तो ये जो आपके पास मास स्पेक्ट्रोमेट्री है, इसका बेसिक फंक्शन किसी भी मॉलिक्यूल जो अननोन कंपाउंड है उसका जो है ना एलिमेंटल कंपोजिशन प्लस उसका जो मॉलिक्यूलर मास है इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती है. इन दिस टेक्निक मॉलिक्यूल्स आर बम्बार्डेड विद द बीम ऑफ एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन्स. मॉलिक्यूल्स को एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन की बीम से बम्बार किया जाता है. द मॉलिक्यूल आर आयोनाइज्ड एंड ब्रेक अप इनटू मैनी फ्रेगमेंट्स, सम ऑफ विच आर पॉजिटिव आयन. ईच काइंड ऑफ आयन has a particular ratio of mass to charge ratio. For most ions the charge is 1 and thus mass to charge ratio is simply the molecular mass of ion. अगर इसको हम देखें, ये जो आपके पास है जब मॉलिक्यूल को कंपाउंड को बम्बार किया जाता है हैवी इलेक्ट्रॉन से, तो इसमें डिफरेंट किस्म के आपके पास पॉजिटिव आयन बनते हैं, और उन आयन की जो मास टू चार्ज रेशो होती है उसको जो है ना क्या काउंट किया जाता है. इसमें सिंपल अगर मैं प्रोसेस जैसे नीचे एक पिक्चर भी मैंने दिखाई है कि आपके पास सैंपल होता है, सैंपल को एनालाइज़र में हम डालते हैं, तो इसमें आपके पास आयोनाइज़र में डालते हैं, इससे आयोनाइजेशन होती है आपके पास, उसके बाद मास एनालाइज़र में आता है सैंपल. यहाँ पे इसकी आयोनाइजेशन होती है, पॉजिटिव चार्ज को मास एनालाइज़र एनालाइज करता है, और डिटेक्टर जो है ना उसकी मास टू चार्ज रेशो की निस्बत से उसकी पीक्स बनाता है, जिसकी डिटेल हम आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. द कंपोनेंट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री, जिस तरह हमने देखा है कि सैंपल इनलेट सिस्टम होता है, सैंपल इसमें हम डालते हैं, आयन सोर्स है, आयन्स इन गैस फेज, गैसियस फॉर्म में वेपोराइजेशन होती है, फिर एनालाइजर है, सेपरेट आयन इनटू डिफरेंट मास टू चार्ज रेशो. ये जो जिसकी फ्रेगमेंटेशन होती है, ये जो पॉजिटिव आयन बनते हैं ये आपके पास डिफरेंट चार्ज और मास के होते हैं, ये जो है ना आपके पास क्या है, उसके बाद इनको जो डिटेक्टर होता है वो डिटेक्ट करता है, रिकॉर्ड्स डिफरेंट आयन करंट एट ईच मास है. जितनी उनकी मास होती है उसी निस्बत से करंट जनरेट करते हैं, और डिटेक्टर उनको डिटेक्ट करता है. कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में उनको रीड आउट किया जाता है, और यहाँ पे स्पेक्ट्रा जो आपके पास आता है ये मास टू चार्ज रेशो वर्सेस इंटेंसिटी. स्पेक्ट्रा रिकॉर्डेड इन इंटेंसिटी आयन वर्सेस मास टू चार्ज रेशो. ये जो मास है जिसको सिंपली हम कहते हैं इन द टर्म ऑफ प्रोटॉन मास, और जेड जो आपके पास होता है ये जो मास टू चार्ज रेशो में इस्तेमाल किया जाता है चार्ज इन द टर्म ऑफ यूनिट चार्ज.
बेसिक थ्योरी जो है इसकी मास स्पेक्ट्रोमेट्री डील्स विद द एग्जामिनेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रेगमेंट arising फ्रॉम द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, कि हम उनकी स्टडी करते हैं कि जब आपके पास मॉलिक्यूल की ब्रेकडाउन होती है और उससे जो डिफरेंट किस्म के फ्रेगमेंट बनते हैं जिनकी डिटेल हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ए मास स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली ए प्लॉट ऑफ रिलेटिव अबेंडेंस ऑफ आयन अगेंस्ट देयर मास टू चार्ज रेशो। ये मास चार्ज रेशो और उसकी जो अबेंडेंस है, उसकी जो इंटेंसिटी है, उसके माबैन जो है एक स्पेक्ट्रा होता है। द बेसिक एस्पेक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक मास स्पेक्ट्रोमेट्री कंसिस्ट ऑफ bombarding the vapors of organic compound with a beam of energetic electron। इसमें जो आपके पास सिंपल होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको वेपोराइज किया जाता है, फिर उसको बम्बार किया जाता है विद एन एनर्जी ऑफ 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट टू फॉर्म ए पॉजिटिवली चार्ज आयन और molecular ion। The additional energy of the electron is used in breaking the bond in molecular ion which undergo fragment to yield several natural और पॉजिटिवली चार्ज आयन। अगर हम देखें तो ये आपके पास ये जो 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी होती है दैट इज एनफ टू रिमूव इलेक्ट्रॉन्स टू क्रिएट रेडिकल कैटायन। और ये जो एडिशनल एनर्जी होती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फर्दर जो मॉलिक्यूल होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर जो बॉन्ड होते हैं उनको ब्रेक डाउन कर देती है और इसमें आपके पास जो है ना डिफरेंट किस्म के फ्रेगमेंट बन जाते हैं। इन फ्रेगमेंट को फिर हम स्टडी करते हैं अकॉर्डिंग टू मास टू चार्ज रेशो। These fragments may result in the formation of even electron ion and radical. The various positive ions thus formed can be accelerated and deflected by magnetic or electric field। अगर ये जो पॉजिटिव आयंस आपके पास बनते हैं फ्रेगमेंटेशन में, इनको एक्सेलरेट किया जाता है, ये जो हम डिस्कस करेंगे इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में, फिर ये मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्शन शो करते हैं और यही डिफ्लेक्शन जो है ना इनकी रीड आउट की जाती है। डिफ्लेक्शन ऑफ आयन हाउएवर, कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ आयन आपके पास कैसे हो रही है, डिपेंड अपॉन इट्स मास, चार्ज एंड वेलोसिटी। ये जो आपके पास है कि उसकी मास कितनी है, जिसकी ज़्यादा मास होगी वो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसकी मास कम होगी वो ज़्यादा डिफ्लेक्शन, और जिसकी ज़्यादा होगी वो कम डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन इज़ लेस फॉर हैवी पार्टिकल एज कम्पेयर टू दैट ऑफ लाइट वन। जो हैवियर होंगे उनकी कम होगी और जो लाइटर है उनकी ज़्यादा होगी। द क्लियर विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मास स्पेक्ट्रम is usually obtained by plotting mass to charge value against relative abundance, assigning the most abundant ion जो उसमें सबसे ज़्यादा पीक आपको दे रही होती है, जिसको हम बेस पीक भी कहते हैं इन द स्पेक्ट्रम, एज ए 100%, जिसकी एग्जिस्टेंस, जिसकी इंटेंसिटी, जिसकी अबेंडेंस आपके पास 100% होती है, उसको हम नाम देते हैं दैट इज़ बेस पीक। आयनाइजेशन टू रेडिकल कैटायन, अगर हम देखें ये जो सारा प्रोसेस दिखाया गया है थ्योरी में, इसको अगर देखें तो ये जो एम आपको दिखाया गया है ना, ये एम आपके पास एक कंपाउंड है, एक मॉलिक्यूल है। अगर इसकी हम बम्बारमेंट करते हैं इलेक्ट्रॉन्स के साथ, हैवी इलेक्ट्रॉन्स के साथ हम इसकी बम्बारमेंट करते हैं, तो ये एक इलेक्ट्रॉन जब इस पर बम्बार होता है तो ये रेडिकल कैटायन बन जाता है। इस कंपाउंड के ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े थे, ये एक इलेक्ट्रॉन अपने साथ ले गया, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जो है ना रिलीज़ हो रहे हैं और आपके पास ये क्या बन गया, रेडिकल कैटायन। फर्दर जब फ्रेगमेंटेशन होती है, ये जो फर्दर एनर्जी है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, ये जो आपके पास रेडिकल कैटायन खड़ा है, जिसको हमने कहा है कि ये प्लस भी है और इस पर एक इलेक्ट्रॉन्स भी खड़ा है, दैट इसका रेडिकल कैटायन। फर्दर एनर्जी इसको ब्रेक डाउन कर देती है 2 मॉलिक्यूल्स में। अगर इसको ब्रेक किया जाए तो आपके पास M1 प्लस आ जाता है और M2 फ्री रेडिकल आपके पास आ जाते हैं। 2 स्पीशीज़ आपके पास जनरेट हो गई। ये आपके पास मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूलर आयन हो गया जिसको हमने रेडिकल कैटायन भी कहते हैं। वो तीसरे नंबर पे ये आपके पास 2 चीज़ें बन गई हैं, एक कैटायन है और एक आपके पास क्या है, रेडिकल कैटायन है। और ये जो कैटायन है ये आपके पास रीड आउट किए जाते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री में। और ये जो पॉजिटिव चार्ज होता है ये रिशफल हो रहा होता है। सम टाइम इन नेक्स्ट टाइम ये जो है ना रिशफलिंग में ये जो है ना पॉजिटिव चार्ज M2 पे आ जाएगा और ये जो नेगेटिव, ये जो इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन करता है ये मूव करके M1 पे आ जाते हैं। तो इस तरीके से M1 भी रीड आउट हो जाता है और M2 भी आपके पास क्या है, रीड आउट हो जाता है। सिंपल यहाँ पे जो है ना एक सिंपल से एक स्पेक्ट्रा दिखाया गया है, मास स्पेक्ट्रम ऑफ इथेन। इथेन के अगर हम स्पेक्ट्रा देखें तो ये जो सबसे बड़ी पीक आ रही है आपके पास, ये जो है ना मॉलिक्यूलर आयन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये जो है ना अगर उसका हम मॉलिक्यूलर वेट देखें मीथेन का, कार्बन का जो है ना एटॉमिक नंबर 12 है, हाइड्रोजन 4 होते हैं 16।
तो 16 पे ये जो आपके पास पीक आ रही है दैट इज़ मॉलिक्यूलर आयन पीक, जो उसके मास को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन अगर उसमें से निकल जाए तो आपके पास 15 रह जाएगा। 15 पे एक पीक आ रही है। इसी तरीके से अगर उससे दूसरा हाइड्रोजन भी निकल जाए, उसकी फ्रेगमेंटेशन भी हो जाए, तो आपके पास ये 14 पे आपके पास एक पीक आ जाएगी। इसी तरीके से अगर उसमें से एक और हाइड्रोजन भी निकाल लिया जाए तो आपके पास 13 पे पीक आ जाएगी। अगर चारों हाइड्रोजन निकाल लिए जाए, चारों फ्रेगमेंटेशन जो CH बॉन्ड है डिफरेंट किस्म की, अगर ये सारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएं तो आपके पास सिर्फ कार्बन का बच जाएगा, और ये जो है ना आपको 12 पे जो है ना एक लेस अबेंडेंट पीक दे रहा है, आपको पीक दे रहा है। और इस अगर स्पेक्ट्रे को देखें जो मैंने स्टार्ट में बताया है कि आपके पास मास टू चार्ज रेशो वर्सेस इंटेंसिटी, ये आपकी इंटेंसिटी शो कर रहा है कि इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन है 100% है, फिर ये 90% है, फिर ये जो है ना 20+ है, और ये जो है ना इसकी इंटेंसिटी की अबेंडेंस, उसकी एग्जिस्टेंस को जो है ना आपको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो आपके पास स्पेक्ट्रा मास स्पेक्ट्रोमीट्री का जो आपके पास स्पेक्ट्रा बनता है दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, दैट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लाइंस। ऐसे लाइन जो है ना आपको फ्रेगमेंट की ड्रॉ की जाती हैं। Though the organic mass spectrometry is routinely used along with IR, NMR, UV for structure determination, its basic theory is different from the others। ये अगर इसको हम देखें तो मास स्पेक्ट्रोमीट्री जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में जब हम स्ट्रक्चर एलुसिडेशन करते हैं तो इसमें मास स्पेक्ट्रोमीट्री स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम जो है ना UV, IR, NMR, तो ये जो है ना आपके पास एक प्राइमरी टेक्निक है जिसको हम रूटीनली यूज़ करते हैं, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेप है जिसमें हमें ये पता चल जाता है कि ये जो कंपाउंड है, जो अननोन कंपाउंड है जिसकी स्ट्रक्चरल एलुसिडेशन हम करने जा रहे हैं, तो इसका मास क्या है, इसका फ्रेगमेंटेशन पैटर्न क्या है, ये हमें इंफॉर्मेशन देता है। इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री नो कैरेक्टरिस्टिक सेलेक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इज इन्वॉल्व एज इन ए केस ऑफ अदर थ्री मेथड्स। इसमें अगर देखा जाए तो आपके पास मास में नो कैरेक्टरिस्टिक एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन, कोई ख़ास किस्म की एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, बल्कि जो ही उसके ऊपर जो है ना हैवी बम्बारमेंट की जाती है वहाँ पे बॉन्ड की ब्रेक डाउन हो जाती है। सेकेंडली वहाँ पे जितनी भी टेक्निक्स हैं UV, IR और NMR, उनमें एब्जॉर्प्शन होती है, जबकि यहाँ पे आपके पास क्या हो रही है, ब्रेक डाउन हो रही है। इस वजह से ये जो टेक्निक है इसको हम जो है ना डिस्ट्रक्टिव टेक्निक भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें सिंपल आपके पास टोटली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। सेकेंडली इन मास स्पेक्ट्रोमेट्री द कंपाउंड undergoes irreversible chemical change। irreversible chemical change मीन्स कि उसके जो बॉन्ड हैं, चाहे सिग्मा है, जो भी बॉन्ड उसके अंदर हैं, सारे के सारे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और दोबारा रिवर्स बैक पॉसिबल नहीं होता, अनलाइक इन अदर टेक्निक्स वेयर द चेंजेस आर रिवर्सिबल फिजिकल चेंजेस जो भी होती हैं। बहरहाल इसमें जो आपके पास जो चेंजेस होंगी दैट आर नॉट रिवर्सिबल। मास स्पेक्ट्रल रिएक्शन आर मच मोर ड्रास्टिक दैन यूजुअल केमिकल रिएक्शन। ये इसके अंदर जो जब इस पे बम्बारमेंट की जाती है 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की, तो ये बड़े इसके अंदर जो रिएक्शन हो रहे होते हैं दैट आर वेरी मोर ड्रास्टिक दैन यूजुअल केमिकल रिएक्शन। जो बाकी जो टेक्निक्स में हो रहे होते हैं ये बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं और रिवर्सिबल रिएक्शन पॉसिबल नहीं होते। मास स्पेक्ट्रम को अगर देखा जाए तो ये प्रोवाइड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, ये हमें मुख्तलिफ़ किस्म की इंफॉर्मेशन दे रहा होता है टू प्रूव द आइडेंटिटी ऑफ टू कंपाउंड्स। तो ये अगर हम दो कंपाउंड्स को अगर हम एक साथ रखें तो जैसे हमने स्टार्ट में कहा था कि ये ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा होता है फिंगरप्रिंट के, तो दोनों अगर स्पेक्ट्रा को हम देखें तो आइडेंटिटी हमें उनकी जो है ना मास जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है उसको देख के भी हमें पता चल सकता है कि ये दो डिफरेंट कंपाउंड है। अगर वो सेम फ्रेगमेंटेशन पैटर्न दे रहे हैं, बिल्कुल जो है ना उनके सेम स्पेक्ट्रा है, तो इट मीन्स कि ये सेम कंपाउंड है। अगर उनके अंदर फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डिफरेंट हो जाता है, टू कंपाउंड है हैविंग सेम मॉलिक्यूलर मास, अगर उनका डिफरेंट पैटर्न जो है ना स्प्लिटिंग पैटर्न फ्रेगमेंटेशन पैटर्न डिफरेंट है, तो वो ये शो करेंगे कि ये आपके पास टू डिफरेंट कंपाउंड है। टू एस्टेब्लिश द स्ट्रक्चर ऑफ ए न्यू कंपाउंड, कि ये जो है ना जिस तरह बाकी टेक्निक्स स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में हेल्प कर सकती हैं, ये भी उसी तरीके से स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में जो है ना आपकी हेल्प कर सकती है। रीज़न क्या है कि वो ये आपको जो है ना मॉलिक्यूलर मास भी दे देती है। सेकंड, ये जो फ्रेगमेंटेशन पैटर्न होता है ये आपको बताता है
कि इसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसके अंदर जो है ना बॉन्डिंग पैटर्न कैसा था, जिससे जो है ना स्ट्रक्चर एलुसिडेशन में हेल्प मिलती है। इट कैन गिव द एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास, इसकी जो मॉलिक्यूलर आयन पीक होती है ये आपको एग्जैक्ट मॉलिक्यूलर मास बता देती है कि फ़लाँ कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास XYZ इतना फ़लाँ है। इट कैन गिव ए मॉलिक्यूलर फार्मूला और इट कैन रिवील द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ मॉलिक्यूल। ये आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकती है, चूँकि उसके में जो स्प्लिटिंग पैटर्न है, स्प्लिटिंग पैटर्न आपको बताता है कि इसमें जो है ना आपके पास कौन कौन से फ्रेगमेंट हैं, या जो है ना स्ट्रक्चरल, जिसको हम स्ट्रक्चरल यूनिट भी नॉर्मली कहते हैं। जब आपके पास स्ट्रक्चरल यूनिट आ जाती हैं तो हम उनको जॉइन करके हमारे पास मॉलिक्यूलर फार्मूला भी आपके पास जो है ना, और उसी से हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, या जो जितने भी फ्रेगमेंटेशन पैटर्न हुआ है और उससे यूनिट्स बने हैं तो उनसे यूनिट से भी उसका जो है ना मॉलिक्यूलर फार्मूले की प्रेजेंस को मालूम किया जा सकता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मालूम किया जा सकता है। Thank you dear student. Any question you can find me at following address.